ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि गुणातीत के लक्षण क्या हैं? उत्तर: गुणातीत का अर्थ गुणों से परे होना, गुणों का मिट जाना। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये तीन गुण हैं। तमोगुण का अर्थ है तम मानी अंधकार, अज्ञान। गुण मानी विशेषता, अर्थात तमोगुणी मनुष्य अज्ञान में लिप्त रहते हुए इस मिथ्या संसार को सत्य मानता है तथा संसारी कार्यों में ही रत रहता है। यही उसकी विशेषता है। रजोगुण का अर्थ है रजो मानी रागात्मक, गुण मानी विशेषता। रजोगुणी मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त रहता है। वो परमात्म प्राप्ति के लिए कर्म करता है, परंतु फल व संसारी कामना रखता है। और सतोगुणी का अर्थ है सत्य मानी परमात्मा, गुण मानी विशेषता। सतोगुणी सत्य परमात्मा में रत रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहता। ये तीनों गुण साधक के साधना कर्म के स्वभाव हैं। अतः कोई भी गुण है तो अभी वे गुणातीत नहीं है। साधना करते करते वृत्ति मिट जाए और परमात्मा ही शेष रह जाए, अर्थात वृत्ति का मिटना और गुण का मिटना एक ही बात है। जिसके गुण अर्थात वृत्ति मिट गए, परमात्मा में विलय हो गए हैं, वे महापुरुष गुणातीत हैं। गीता 14:21 में अर्जुन श्री कृष्ण से गुणातीत के लक्षण पूछता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणात् नेतान् अतीतो भवति प्रभु किमाचार्य कथं चैतांस त्रीन् गुणानति वर्तते। गीता 14:21। अर्जुन कहता है, प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन किन प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 14:22 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गीता 14:22। अर्जुन के उपयुक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है। गीता 14:23 में श्री कृष्ण कहते हैं, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यवतिष्ठति नेगते। गीता 14:23। जो पुरुष इस प्रकार उदासीन के सदृश स्थित हुआ
गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थ जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, तभी वह गुणों से अतीत होता है। गीता 14/24 में श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुखे सुखे स्वस्थ सम लोष्टास मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। गीता 14/24। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है। और गीता 14/25 में श्री कृष्ण कहते हैं, मानापान योष तुल्यो मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते। गीता 14/25। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वो संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्लोक 22 से 25 तक गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए कि वह चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। अब गीता 14/26 में प्रस्तुत है गुणों से अतीत होने की विधि। माम चयो वे विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 14/26। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों का अच्छे प्रकार उल्लंघन करने पर ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर गीता 14/27 में निर्णय देते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे कांतिकस्य च। गीता 14/27। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्म स्थित सदगुरु ही इनका आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त, अविनाशी, ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित, अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें, उनके द्वारा ही ये संभव है। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुणातीत महापुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को प्रवृत्त होने पर न बुरा समझता है और न आकांक्षा ही करता है। उदासीन के सदृश स्थित हुआ
गुणों के कार्य से विचलित नहीं होता तथा गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा मानता है। आत्मभाव में स्थित सुख दुख में सम, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समभाव, धैर्यवान प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है। निंदा तथा स्तुति में समभाव, मान अपमान में सम, मित्र व शत्रु पक्ष में समभाव, संपूर्ण आरंभों से रहित गुणातीत महापुरुष होता है। गुणातीत होने की विधि बताते हुए कहते हैं कि किसी परमात्मा प्राप्त सदगुरु का आश्रय लेकर अव्यभिचारिणी अर्थात इष्ट के अलावा अन्य न भक्ति द्वारा निरंतर भजन करता है, वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।